Good morning student, class 4, subject English first, chapter 1, all things bright and beautiful. हमने आपको पोएम के बारे में एक्सप्लेन किया था. All things bright, सभी चीजें चमकीली हैं, प्रकाश होता है सभी चीजों में, and beautiful और सुंदर सुंदर दिखाई पड़ती हैं. ये हमने लाइन एक्सप्लेन की थी. हमने देखो दोबारा फिर देखो इस लाइन को, इसको फिनिश करते हैं. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all the things wise and wonderful, the Lord God made them all. कवि कहना चाहता है कि भगवान ने ये सारी चीजों का निर्माण कर दिया. चाहे चीज ब्राइट हो, चाहे चीजें हमारी वंडरफुल हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे बिग हो, सभी चीजों को गॉड ने निर्माण किया है. All things bright and beautiful. कवि क्या कह रहा है? The poet says that, कवि कहता है in this world, इस संसार में all things are bright and look very beautiful. इस संसार में सभी चीजें प्रकाश युक्त हैं. ब्राइट का मतलब है प्रकाश हो, जिसमें लाइट होती है, प्रकाशित होती हैं चीजें, वो कहलाती हैं ब्राइट. और ब्यूटीफुल का मतलब है देखने में सुंदर लगना. ब्यूटीफुल देखने में सुंदर लगना. ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, तो भगवान ने क्या क्या बनाया है? ऑल क्रीचर्स, सभी प्राणी, सभी प्राणियों को बनाया है, सभी मानव को बनाया है. ऑल क्रीचर्स, जो भी हमारे क्रीचर्स हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, महान और छोटे. महान भी चीजें बनाई हैं और छोटी छोटी चीजों का निर्माण भी गॉड के हाथों से हुआ है, भगवान के हाथों से निर्माण किया गया है. द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. द लॉर्ड गॉड, हे परम परमेश्वर पितामह, मेड देम ऑल, हे परमेश्वर आपने सभी चीजों का निर्माण बहुत ही अच्छी ढंग से किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से अरेंज किया है आपने. नेक्स्ट लाइन, ईच लिटिल फ्लावर डेट ओपन्स. ईच लिटिल फ्लावर, प्रत्येक छोटा सा फूल, आपने फ्लावर भी बनाया है. कवि कह रहा है भगवान ने सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण किया है, फ्लावर बनाया. फ्लावर डेट ओपन्स, जो खुलता है. Each little bird that sings, कवि कहना चाहता है, the poet says that, कवि कहता है God has created, भगवान ने बनाई है different colorful flowers, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों का निर्माण कर दिया अपने हाथों से. नेक्स्ट लाइन, each little bird that sings. अब यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? पक्षियों का. जो पक्षी हैं आकाश में उड़ रही हैं. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड सिंगिंग ए मेलोडी सॉन्ग, एक मधुर गीत गा रहे हैं. कहने का मतलब है, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है गॉड हैज क्रिएटेड द ब्यूटीफुल बर्ड्स. कवि कहता है कि भगवान ने पक्षी, सुंदर सुंदर पक्षियों को बनाया है. डेट सिंग्स, जो गीत गाते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, गीत गाते हैं. गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, और क्या बनाए? चमकीले रंगों को बनाया है. ग्लोइंग कलर्स का मतलब होता है चटकीले भटकीले रंग होते हैं, चमकीले रंगों को बनाया है. ग्लोइंग, ब्राइट कलर्स होते हैं हमारे, उन्हें ग्लोइंग कहते हैं. गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, मतलब बहुत ही डार्क कलर बनाया है, चमकीले कलर्स को बनाया है. इट मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड द ब्राइट कलर्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में चटकीले रंगों को बनाया है. ही मेड देयर टिनी विंग्स, मतलब पक्षी जब उड़ता है तो उसके जो पंख होते हैं, जब उसका छोटा बेबी होता है तो उसमें छोटे छोटे पंख होते हैं. तो कवि कहना चाहता है कि छोटे छोटे पक्षियों के जो बेबी हैं उनके आपने पंखों का निर्माण किया है.
छोटे छोटे विंग्स बनाए हैं। ही मेड देयर टिनी विंग्स, विंग्स होते हैं फेदर, पंख होते हैं उनके, पक्षियों के पंखों को विंग्स या फेदर कहते हैं। ही गेव अस आईज टू सी देम, ही गेव अस आईज मतलब भगवान ने क्या बनाई है, आंखें बनाई हैं। ब्यूटीफुल टू आई, दो सुंदर सुंदर आंखें दी हैं। टू सी देम, उनको देखने के लिए, मतलब ये सुंदर संसार को देखने के लिए भगवान ने दो आंखें बनाई। इट मीन्स गॉड हैज गिफ्टेड मी, गॉड हैज गिफ्टेड मी टू ब्यूटीफुल आईज टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस सुंदर संसार को देखने के लिए भगवान ने मुझे दो सुंदर आंखें प्रदान की हैं। एंड लिप्स, और ओंठ भी दिए हैं, पूरी रचना की है हमारी। लिप्स का मतलब होता है ओंठ, लिप्स दिए हैं। डेट वी माइट टेल, जिससे हम बोल सकें। विद द हेल्प ऑफ आवर लिप्स, अपने लिप्स की सहायता से वी कैन टॉक, बातचीत भी करते हैं। जब बोलते हैं तो लिप्स भी अप एंड डाउन होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बातें करते हैं हम लिप्स की सहायता से। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, भगवान कितना सर्वशक्तिमान है कि उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। कितने सुंदर संसार की रचना गॉड ने कर दी है। हु डज ऑल थिंग्स वेल, और सारी चीजों को उसने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है, अच्छे ढंग से अपने अपने स्थान पर रख दिया है। अब इसके वर्ड मीनिंग देखो क्या कहते हैं, समझ लो। क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब है लिविंग थिंग्स। यहां पर क्रीचर्स का मतलब है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब है सजीव वस्तुएं, सजीव प्राणी, क्रीचर्स। वाइज, वाइज का मतलब है लर्न या स्किलफुल, विद्वान होना, बुद्धिमान होना। ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब यहाँ पर हो रहा है ब्राइट एंड वार्म। ब्राइट जो कलर होते हैं, गर्म कलर, ठंडे कलर कहलाते हैं, वो इसमें ग्लोइंग में आ जाते हैं। ऑल माइटी का अर्थ है मोस्ट पावरफुल। अब इस दुनिया में मोस्ट पावरफुल कौन है? गॉड है, भगवान है मोस्ट पावरफुल।